हाय नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन ट्विन फ्लेम 1111। कैसे हो आप सब? आप लोगों को कई बार कहा जाता है कि अपने कार्मिक्स को माफ़ कर दो, अपने डीएम को माफ़ कर दो, और कोई भी दुनिया में ऐसा पर्सन है जिसने आपको बहुत हर्ट किया है, उसे क्षमा कर दो। पर कई बार पेन बहुत गहरी होती है और कई सालों की होती है। इतना कुछ सुना होता है, इतना कुछ बर्दाश्त किया होता है कि वो माफ़ करने लायक नहीं होता। बहुत सारे हर्ट्स होते हैं जो अंदर कहीं पे बहुत गहरे दबे हुए होते हैं। माफ़ करना मुश्किल हो जाता है। आपके मन में क्वेश्चन आता है कि मैं माफ़ कैसे कर दूँ जब मैं उस चीज़ को भूल ही नहीं पा रही हूँ। जब वो चीज़ें मेरे मन से निकल नहीं पा रही हैं, मैं कैसे माफ़ कर दूँ? और कई बार तो सामने वाला जब आपको समझाता है कि आप उनको माफ़ कर दो, तो आपको ऐसे लगता है कि फ़ॉरगिवनेस कोई मज़ाक है? जो इतनी ईज़िली बोल देते हैं कि माफ़ कर दो और माफ़ कर दो पर्सन को, क्यों माफ़ कर दें? इतना पेन दिया है, इतना डिस्टर्ब किया है और आप बोल रहे हो उसको माफ़ कर दो। कभी-कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि मेरे से सच में माफ़ नहीं किया जा रहा, मैं क्या करूँ? मैं चाहती हूँ कि मैं माफ़ कर दूँ, मैं इन चीज़ों के बारे में ना सोचूँ, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं नहीं माफ़ कर पा रही हूँ। मैं डिस्टर्ब हो चुकी हूँ इन चीज़ों को बार-बार सोच के। फ़ॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप उन चीज़ों को डिनाई कर दो। फ़ॉरगिवनेस का मतलब क्या है, आपको पहले ये समझना है। वो करने से क्या अच्छा होगा या क्या बुरा होगा, वो समझना है। अगर आप कभी किसी और की लड़ाई में जाओ ना, तो आप दोनों पर्सन को बिठा के अगर पूछोगे कि प्रॉब्लम क्या है, क्या हुई, दोनों ने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जो दोनों को हर्ट किए, तो आप अब अगर दोनों को सुनोगे तो आपको लगेगा दोनों अपनी-अपनी जगह पे सही थे। कोई भी गलत नहीं था, सबका अपना ओपिनियन होता है। और जब आर्गुमेंट्स होते हैं ना, हर पर्सन अपनी जगह पे सही आर्गुमेंट्स करता है, जबकि सामने वाले को वो आर्गुमेंट्स गलत लगते हैं। यहाँ पे सबसे मेजर रोल प्ले क्या करता है? ईगो। ईगो जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि जब सामने वाला कुछ हमें बोल रहा है, तो हमें वो हर्ट हो रहा है बिकॉज़ हमारी ईगो हर्ट हो रही है। यू कैन से द सॉरी बट यू कांट चेंज द स्टोरी, राइट? आप सॉरी तो बोल सकते हो बट आप स्टोरी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ें वहीं पे रहेंगी, वो चीज़ें वहीं पे हर्ट करेंगी। बिल्कुल आप मेरे हाँ में हाँ मिलाते होंगे यहाँ तक कि बिल्कुल सही बोल रहे हो कि हाँ, स्टोरी तो चेंज नहीं होगी। वो पास्ट में जो हो चुका है वो तो चेंज नहीं होगा। सॉरी तो हम बोल देंगे, सॉरी का क्या है? 5 लेटर वर्ड है, बहुत ईज़िली कोई भी किसी को बोल जाता है, सॉरी। सॉरी 2 टाइम पे बोला जाता है, जब आप गलती करते हो तब, या आईसीयू में कोई पर्सन मर गया तब डॉक्टर बोलता है सॉरी। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे सॉरी का कितना बड़ा महत्व है, वो कब बोला जाता है। सॉरी बोलना ईज़ी नहीं होता। सॉरी के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है अंदर से। यहाँ पे मुझे एक चीज़ याद आ रही है, कुछ इस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफ़ी माँग ली और किसी को माफ़ कर दिया। लोग तो बोलेंगे ही, लोगों का काम है कहना। आपको अपनी ज़िंदगी को ईज़ी बनाना है। आपको अपने आप को ईज़ी करना है। अब जब आप एक ऐसे ज़ोन में हो जहाँ पे आप किसी को माफ़ नहीं कर सकते क्योंकि उससे कोई गलती हो गई, वो गलती हो गई जो आपको पसंद नहीं आई, या उसने कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए जो आपके
अकॉर्डिंग नहीं थे, तो यहाँ पे किसे अपने पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सामने वाला क्या करेगा या क्या बोलेगा या क्या आर्गुमेंट्स करेगा, यो अपनी लाइफ में क्या एक्शन लेगा, ये आपसे पूछ के नहीं करेगा, वो अपनी मर्ज़ी से करेगा। सेकेंडली यहाँ पे मैंने क्या कहा, माफ़ कर दो, क्यों कर दो? क्योंकि इससे बहुत सारे रिश्ते सुधर जाते हैं। अभी फिर से आप बोलोगे हमें रिश्ते सुधारने ही नहीं है, हमें उस पर्सन को लाइफ में लाना ही नहीं है दोबारा वापस। मत लाओ, मत सुधारो रिश्ते, बट उस दर्द को, उस पेन को रिलीज़ तो कर सकते हो, उसको अपनी लाइफ से निकाल तो सकते हो ना। वो जो पेन है ना, एट प्रेज़ेंट वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, जिसने वो पर्सन ये पेन आपको दी। वो जा चुका है, पर वो पेन स्टिल आपके अंदर है। वो अभी भी आपको डिस्टर्ब कर रही है। आपको उस पेन को अपने अंदर से ख़त्म करना है, और वो कैसे ख़त्म होगी? माफ़ करके। आपको उसको माफ़ करना है। आपको उससे माफ़ी माँगनी है अगर आपको रिग्रेट फ़ील हो रहा है आपके किए हुए एक्शंस का। बट ये नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ईगो है। ईगो से कैसे डील करेंगे वो भी वीडियो आ जाएगी। बट फ़िलहाल आपको माफ़ी के लिए बोला जा रहा है। अगर आप माफ़ नहीं कर सकते ना, तो आप डिवाइन पे समर्पित कीजिए चीज़ों को। डिवाइन को कैसे समर्पित करेंगे? आप बोलोगे, हे परमात्मा, उस पर्सन का नाम, ये एक प्रेयर है, इसको लिख लेना। हे परमात्मा, पर्सन का नाम बोले, मैंने बहुत हार्ड टाइम निकाला उसे माफ़ करने के लिए, मेरे से ये काम नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ मैं आपको समर्पित करती हूँ। हे परमात्मा, मैं उसे माफ़ करना चाहती हूँ, पर जो पेन वो मुझे माफ़ करने के लिए अलाउ नहीं कर रही है, ना मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, पर आज मैं ये सब आपको समर्पित करती हूँ। ये दर्द, ये धोखा, ये बदले की भावना, ये वो हिस्सा जिसमें मैंने दर्द महसूस किया, मेरी लाइफ का वो पार्ट, मैं सब आप पे छोड़ रही हूँ। आज के बाद मुझे इन सब के लिए ना तो सोचना है, ना कुछ करना है। आई जस्ट वांट टू रिलीज़ दैट पेन जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, जो मुझे लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रही है। मैं अपनी लाइफ में डिसीज़न नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ वो बीता है, वो हुआ है। उस पेन को मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, और मुझे इस पेन से आज़ाद कीजिए। मैं उस पर्सन को माफ़ कर रही हूँ, खुद को इस पेन से आज़ाद कर रही हूँ। ऐसी प्रेयर आप डेली बोलोगे, तो आपको अपने अंदर एक शांति फ़ील होगी, एक रिलैक्सेशन फ़ील होगी। माफ़ कर दीजिए उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया। नहीं करोगे तो जो अभी तक हुआ, ये आपके पास्ट लाइफ का कर्मा है, और अगर ये भी अभी भी इसको क्लियर नहीं करोगे, तो अगले जन्म में ये डबल या उससे भी बढ़कर 4 गुना होकर मिलेगा। क्या तब उनको फ्री करोगे इस पेन से? लग रहा होगा कि ये जो लोग सामने आपको बोल रहे हैं, ये आपको अभी बोल रहे हैं, बट नहीं, आपने पास्ट लाइफ में कहीं इनको पेन दी है, जो उन्होंने एक्शन किए हैं वो कोई पेन दी है, तभी आपके पास वो पेन वापस आई है। और इन सब में हो पता क्या रहा है? आप ओवरथिंकिंग में जा रहे हो। आप अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो। आप अपने ब्रेन के पीसेस को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आप अपनी पज़ल को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। अपनी लाइफ की वो पज़ल जिसमें आप उलझ के रह गए हो। किस वजह से? क्योंकि आपको पास्ट में वो पेन मिली। वो उस पेन की वजह से आप न्यू हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में नहीं आने दे पा रहे हो, और अपने अंदर बैठे एक बच्चे को, जो आपकी ही सोल है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हो।
So collect that pieces and complete that puzzle. अपनी पजल को कंप्लीट कीजिए। सभी पीसेस को कलेक्ट कीजिए जो बिखर गए हैं उस पेन की वजह से और आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपको पास्ट में किसी ने धोखा दिया। अगर फ्यूचर में कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता है या प्रेजेंट में कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता है, तो आप डरते हो कमिटमेंट से, क्योंकि आपको पास्ट में धोखा मिला और वो पेन अभी तक अंदर है। उसके लिए आपने अभी तक उस पर्सन को माफ़ नहीं किया है, तो इसलिए वो पेन अभी तक अंदर है और आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपकी पेन आपको समझ में आती है और आपको उस पे वर्क करना है। वर्क कीजिए, होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल रहे। थैंक यू वेरी मच।